नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। संसद में आज कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव सुधार पर विशेष चर्चा है। विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक सड़कों पर हंगामा कर चुके हैं। हाइड्रोजन बम से लेकर ना जाने कितने बम राहुल फोड़ चुके हैं। वैसे ये अलग बात है कि वो सारे बम फुस साबित हुए। चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत खुद राहुल गांधी करने वाले हैं और इस चर्चा को लेकर ममता का क्या रुख रहता है, बंगाल चुनाव में इसका क्या असर होगा, क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी भी हमलावर है। अब राहुल के तर्कश से क्या तीर निकलते हैं, इस पर सबकी नजरें। वैसे सोमवार को वंदे मातरम पर हुई चर्चा में तो विपक्ष चारों खाने चित रहा। संसद में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के सामने बड़ी लकीर खींच दी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र किया, साथ ही विपक्ष को जमकर घेरा, जिस पर विपक्ष सिर्फ बसता हुआ नजर आया। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने जिस तरह से मोर्चा खोला, तो क्या क्या संदेश दे गए वो? देखिए, आज अमित शाह का भी डंडा चलने वाला है राज्यसभा में, वंदे मातरम के ऊपर ही। कल क्या हुआ, विपक्ष की सारी बातें अगर आप सुन ले तो वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्यों बहस कर रहे हो उसके ऊपर। वंदे मातरम हमको भी प्यारा है। वंदे मातरम जो है 150 साल से जो है हमारे दिलों में बसा हुआ है जी। कांग्रेस कह रही कि हमारे रग रग में है, खून में है। आप कौन होते हैं वंदे मातरम के ऊपर बहस करने वाले? आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, सब कुछ हमने किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल का जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे और भारतीय जनता पार्टी उठा नहीं रही इस सवाल को। क्या आपको लोकसभा में एक भी मुसलमान सांसद नहीं मिला जो इस बात को कह सके कि हाँ, हम कांग्रेसी हैं और मेरे रग में वंदे मातरम बह रहा है? डिड यू सी एनीवन? चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। आप ये कह रहे हो कि देखिए ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। चलो भाई, तुम्हारी बात मान ली। नेहरू जी ने बहुत अच्छा किया कि भाई इसके खौफ से मुस्लिम लीग के कहने पे आपने जो कम्युनल हिस्सा था उसको आपने हटा दिया। आपकी बात मान लेते हैं तो कम्युनल हिस्सा तो हट गया। ये बताओ कि जो बचा हुआ वंदे मातरम है, इसको गाने में तुम्हारे मुस्लिम सांसदों को क्या प्रॉब्लम है? आप क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो? पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया है। पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है कि ये मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा मेरा, खड़ा मेरा, कोई चांसेस नहीं। आपने क्या समझ लिया? सबसे ज्यादा अक्लमंद आप हो। कोई मुस्लिम सांसद क्यों नहीं सामने आया जो ये कहता कि हां भाई वो प्रॉब्लमेटिक एरिया था, उसको हटा दिया गया, अब हम वंदे मातरम गाएंगे? कोई है? कोई है? यही साबित करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और ये राजनीति के लिलीपुट ये सब उस जाल में जो है बुरी तरीके से फंस गए। बिल्कुल, विपक्ष तो वंदे मातरम पर फंस ही गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि वंदे मातरम पर इसलिए चर्चा हो रही है, मुद्दों से सिर्फ भटकाना है। देखिए, प्रियंका वाड्रा को ऐसे फंसा दिया गया है, रात भर सो नहीं पाई वो। जो तरीके अपनाए राहुल गांधी ने कहा बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं हम, तो प्रियंका वाड्रा को भी टेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये जो कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं अब राहुल गांधी से नहीं होगा, अब प्रियंका वाड्रा को लाओ। तो राहुल गांधी कहे कि हमें तो बहुत दिन तक दबा के छिपा के रखा गया, जब तक छिपे हुए थे तब तक कोहिनूर हीरा थे, जब छिपे हुए नहीं रहे, जब पर्दा हटा दिया गया तो वही कोहिनूर हीरा बाहर निकला तो वो कोयला दिखाई पड़ा, उसमें सारी रोशनी खत्म। तो जब एक्सपोज हो गए राहुल गांधी
और इस बीच प्रियंका वाड्रा को नेतृत्व सौंपे, ऐसी बातें तो राशिद अल्वी ने भी कहा कि नहीं नहीं, अब राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, नेतृत्व परिवर्तन करो। और परिवर्तन का मतलब कांग्रेस के चापलूस लोगों के अंदर यही है कि नेहरू गांधी खानदान से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो नेहरू परिवार में चाहे प्रियंका वाड्रा हो या उनका बेटा रेहान वाड्रा हो, यह खानदान ऐसे ही चलता रहेगा कांग्रेस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, राहुल गांधी सोच रहे थे वंदे मातरम ये बड़ा मुद्दा है, इस पर हमें बोलने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं, डिफेंड भी सही तरीके से नहीं करेंगे तो प्रियंका वाड्रा को मैदान में खड़ा कर दो। वो शुरू से ही लड़खड़ाती नजर आई। बहस की जरूरत क्यों है? क्यों पुण्यतिथि मनाने की जरूरत है गांधी जी की? क्यों इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि, जन्म दिवस, ये मृत्यु दिवस, ये सब मनाने की क्या जरूरत है? 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, 1 साल के बाद छोड़ दो। याद क्यों रखे हुए हो? अगर याद रखना है, चर्चा करनी है, जानकारी चाहिए, तो संसद में भी चर्चा होनी चाहिए। 150वें वर्ष के बाद अगर उसके ऊपर एक चर्चा न हो, संविधान पर चर्चा न हो, तो फिर तो लोग भ्रमित रहेंगे कि कांग्रेस ने जो बोला है वही सही है। कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा संविधान खतरे में है, संविधान के बारे में लोग जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा संविधान के खतरे में होने का कारण क्या है और किसने संविधान को खतरे में डाला, आपातकाल किसने लगाया। यह संविधान दिवस पर चर्चा होनी चाहिए और इसलिए चर्चा पीएम मोदी ने कराई। वंदे मातरम पर चर्चा हुई, इसलिए जरूरत थी क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि मुसलमान सांसद आपके पास है और नेहरू से लेकर अब तक 1947 में जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी उस समय भी आप लोगों ने यही सवाल उठाया कि नहीं नहीं, 2 ही स्टैंजा रखते हैं क्योंकि उसके बाद माँ दुर्गा की बात है, माँ सरस्वती की बात है, तो किसी के धार्मिक भावना को आहत पहुंचाया जाएगा, यह दिक्कत हो जाएगी उस समय। जबकि उससे कुछ समय पहले तक एक देश तुम्हारे देश को तोड़कर बना था, वो इस्लामिक मुल्क था और यहां पर रहने वाले मुसलमान ये सोच कर यहां रहे थे कि ये इन लोगों के सेकुलर तरीके से रहेंगे, या सोच कर रहे थे हिंदुस्तान से एक देश पाकिस्तान बना है जो कि मुसलमानों का है, इस्लाम के नाम पर बना है, तो बचा हुआ हिस्सा तो हिंदुओं का रहेगा, ये हिंदुओं का देश है, यहां हिंदू संस्कृति, कल्चर, परंपराएं यही एक्सेप्ट करके हमें रहना पड़ेगा। तो तुम लोगों ने उसी समय से कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को भ्रमित किया, आज वो उजागर हो रहा है। तो इसलिए नेहरू भी आए और उसके बाद के लोग भी आए जो कांग्रेस को इसे दबा कर रखे थे। प्रियंका वाड्रा 10 मिनट भी ढंग से डिफेंड नहीं कर पाई, नेहरू के बारे में बोलती रह गई कि नहीं नहीं वो तो महान लोग थे, लेकिन लोगों ने सच्चाई जान ली है। तो एक तो कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी में राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को फंसाया और अखिलेश यादव की तो कोई स्थिति ही नहीं है संसद के अंदर, वो कभी भी प्रभावशाली बोले ही नहीं, बात ही नहीं कर पाए। तो विपक्ष है जो बिखरा हुआ रहा। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग अपना कार्ड खेलते रहे कि नहीं नहीं ये मुद्दा ऐसा है जिसमें हमारा बंगला लोग हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उसी की बात करनी है, तो ऐसे में हम इसके खिलाफ तो बात नहीं कर सकते, पोलराइजेशन की बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये डिबेट जो हुआ उसमें विपक्ष बिखरा हुआ, कांग्रेस के अंदर अंतर कलह दिखाई पड़ी और इसमें सारे लोग ऐसे फंस गए हैं ट्रैप में कि आगे अभी 1-2 साल तक इसकी चर्चा होगी और उसके बाद वही सारे इनके संसद के अंदर के डायलॉग बताए जाएंगे कि कॉम्युनल मुद्दा जब ये था ही नहीं, जब इसमें कॉम्युनल स्टेंजा हटा दिया गया जिससे इनकी धार्मिक भावना आहत होती थी, तो अब वंदे मातरम कहने में क्या समस्या है। बिल्कुल, वंदे मातरम पर तो विपक्ष एक्सपोज हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब आज होने वाली जो चर्चा है वो किन मायनों में कितनी खास, और राहुल गांधी क्या फिर से अपना बचाव कर पाएंगे या नहीं? राहुल गांधी को तो अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। 2-3 बम फोड़ चुके हैं और बताया जा रहा है कि सब बम को पॉकेट में लेकर के आएंगे, तो कहाँ वो फटेंगे वो कोई पता नहीं। जो जैसे आत्मघाती हमला होता है ना, तो ये राहुल गांधी जो है आज जो है सुसाइडल मिशन पे है, सुसाइडल मिशन है। व्हाट विल यू से, क्या आप चुनाव हारे नहीं, वोट चोरी की वजह से हार गए और सामने वाले सब बेवकूफ बैठे हुए हैं, तुमको ये बोलने के लिए तुमको आजादी दे देंगे। तुम ये बात कहोगे तो तुमको बकायदा अपने बातों से, दलीलों से ये लिंच कर दिया जाएगा। आज जो है वही होगा। देश को मालूम चलेगा
what joker we have made an LOP of. आप देखिएगा यही होने वाला है। आप चुनाव पे चुनाव हारे जा रहे हो, आप जिसके साथ चुनाव लड़ते हो वो बोलता है कि भाई तुम्हारे चक्कर में हार गए, और आप अपने आप को और ये दिक्कत क्या है कि आसपास जो चमचे बैठे हुए ना राहुल गांधी के, वो समझा देते हैं भाई हम हारे नहीं। तो दिस मैन हैज नो ग्राउंड नॉलेज। भाई कम से कम कुछ ऐसे, भाई ये तो किसी पत्रकार से भी नहीं मिलता, किसी पत्रकार वगैरह से नहीं मिलता जी। भाई कम से कम आप फीडबैक लो। ये चुनाव हार गए, ये क्या तेजस्वी बोल रहा है, ये बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं, ये ओवैसी इतना जीत गया, कैसे जीत गया। आप मीटिंग भी लेने जाते हो तो मीटिंग में पहले ही बोल देते हो कि पहला रीजन तो हमको मालूम है। अरे भाई सर्वज्ञानी तुम ही हो, तो काय के लिए मीटिंग कर रहे हो? है टेलीपैथी से ही काम चल जाएगा। बाकी की रीजन आप बताओ। मतलब आप ये देखिए, ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ही इज ए स्पॉइल्ड ब्रैट, कि जो अपने सनक पे जो है वो पार्टी और सारी चीज को मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। तो ये जो आज जो डिस्कशन होगा तो आप वहां क्या बोलोगे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अभी तक जितने बॉम्ब फोड़े हैं ना, जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसी एग्जाम्पल का हकीकत सामने रख दिया जाएगा। ये आदमी हंसी का पात्र बन जाएगा आज लोकसभा में। बिल्कुल, यानी राहुल गांधी खुद अपने जाल में फंसेंगे। लेकिन राजीव सर, जो आज चुनाव सुधार पर चर्चा होने जा रही है, उसका बंगाल चुनाव पर क्या असर होगा और ममता का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, ममता का रुख तो स्पष्ट है, जो राहुल गांधी का रुख है उसके इर्द गिर्द ही ममता का रुख होगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक बड़ी समस्या है, जो वो बाहर में मंचों पर बोलते रहे हैं और जिसके लिए चुनाव आयोग ने उनसे बार बार कहा, शपथ पत्र पर लिख कर दो, एफिडेविट बनाओ और हमें दो, उसके बाद हम जानेंगे कार्रवाई क्या करनी है। ये नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि इनको डर है अगर शपथ पत्र देंगे तो उसके बाद चुनाव आयोग उस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी जा सकता है कि ये हमारे खिलाफ गलत आरोप लगा रहे। मीडिया के हवाले से जो आरोप लगा रहे हो उसका उतना महत्व नहीं होता, लेकिन अब संसद में जब बात करेंगे तो इन्हें तो प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। संसद में उस व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर सकते जो कि अपना जवाब देने के लिए संसद में नहीं आ सकता। अब उसके अलावा आप वो फैक्ट नहीं बता सकते जो किसी के हवाले से नहीं हो। ये मीडिया रिपोर्ट में अगर आपने बताया है तो बताना पड़ेगा कि इस अखबार में ये रिपोर्ट छपी है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अगर ये अपने मनगढ़ंत और खुद के रिसर्च के रिपोर्ट दिखाएंगे तो प्रिविलेज कमेटी इंतजार कर रही है। इनके खिलाफ लगता है कि अगर आधा घंटा बोलेंगे तो 2-3 ऐसे मामले बन जाएंगे जिसके कारण इनको प्रिविलेज कमेटी में जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। कोर्ट में तो उसके संसद के डिबेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर जैसे ये बैठे होंगे कि इन मुद्दों का जिक्र जैसे ही किया वैसे ही हम मांग उठा देंगे, इसको प्रिविलेज कमेटी में ले जाएंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा। ये राहुल गांधी की आज समस्या बढ़ने वाली है इन मुद्दों पर। लेकिन ये ममता बनर्जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म की चर्चा हो रही है, सिर्फ SIR के मुद्दे की बात करोगे, वही बात करोगे हत्या की, वही आत्महत्या की, तो उसके बाद अभी जो संसद में चर्चा होगी उसमें एक एक बात बताया जाएगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत क्यों है, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की स्थिति क्यों है और कैसी स्थिति है, अभी तक चुनाव आयोग ने क्या किया, जो रिपोर्ट चुनाव आयोग की है, और पश्चिम बंगाल की सरकार ने चुनाव आयोग के रास्ते में रोड़ा बनने की कहां कहां कोशिश की, केंद्र से कैसे मदद ली गई और किस तरीके से अभी फिर से 5 ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। ये वरिष्ठ IAS अधिकारियों को चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर बनाया है कि देखो ये जो SIR चल रही है उसके ऊपर आप रिपोर्ट तैयार करो कि कहां कहां खामियां हैं, कहां कहां अच्छाइयां हैं और क्या सुधार करना चाहिए। तो अभी ममता बनर्जी इस मुद्दे पर आज ज्यादा ही फंसने वाली है, उसके बाद ये बोलने के लायक रह नहीं पाएगी।
राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद में आज महाबहस है, जहां सत्ता और विपक्ष में बड़ी जंग देखने को मिलेगी। बीजेपी के दिग्गज अपनी फुल तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, जबकि विपक्ष भी अपने सवालों के बाण छोड़ने वाला है। देखना ये होगा कि इस बार राहुल गांधी कुछ नया लाते हैं या फिर अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद संसद में यह नजारा देखने को मिलेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।